एलियंस जो हमारे अर्थ पर आकर के इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक नीली सी रोशनी की मदद से इंसानों को अपने वश में कर रहे थे और इस नीली सी रोशनी की मदद से इंसानों को अपने वश में करके इन्हें हवा में ही अपने स्पेसशिप में खींच ले रहे थे। और स्पेसशिप में ही इन एलियंसों का असली खेल शुरू हो रहा था, जहाँ ये स्पेसशिप में इंसानों के खोपड़ी से उनका दिमाग निकाल कर इंसानों का ये दिमाग एलियंस में फिट कर रहे थे। खैर, अब यहीं पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इन एलियंसों के चपेट में आ चुके थे। जो ये एलियन अपनी नीली रोशनी की मदद से इन सबको स्पेसशिप में भेज देता है। अब इस स्पेसशिप में वो सारे लोग जो नीली रोशनी की मदद से स्पेसशिप में खींचे चले आए थे, इनमें हम मार्क नाम के एक बंदे को देखते हैं। जहां मार्क देखता है कि ये एलियंस इंसानों के खोपड़ी से उनका दिमाग निकाल रहे थे। मार्क जैसे तैसे इनसे बचते हुए स्पेसशिप में ही कहीं आकर के छिप जाता है, बट एक एलियन इसे देख लेता है और इस पर हमला करने लगता है। बट तभी यहाँ पर एक और एलियन आता है जो मार्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और ये यहाँ पर मार्क को बचा लेता है। अब यहाँ पर मार्क जब देखता है कि एक एलियन ने इसकी मदद की, तब मार्क इस एलियन के पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ ये एलियन मार्क को एक औरत के पास लाता है जो कि प्रेग्नेंट थी। तब मार्क इस औरत से पूछता है कि तुम हो कौन और ये एलियन मुझे तुम्हारे पास क्यों लाया। जहाँ ये औरत अपना फ्लैशबैक बताना स्टार्ट करती है। अब ये जानने के लिए कि इनका फ्लैशबैक क्या है और ये एलियन कौन है जिसने मार्क को नहीं मारा और ये औरत इस स्पेसशिप में कैसे आई, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। खैर, अब चूंकि ये औरत प्रेग्नेंट थी और जल्द ही ये अपने बच्चे को जन्म भी देने वाली थी, तो यहाँ पर मार्क इस बच्चे को बाहर आने में इसकी मदद करता है और सैडली इस बच्चे के बाहर आते ही ये औरत यहाँ पर मारी जाती है, जो देख करके ये शायद एलियन दुखी हो जाता है। खैर, यहाँ हम देखते हैं कि इस बच्ची की आंखें रेड नजर आ रही थी, यानी ये इस एलियन की बच्ची थी। अब यहाँ पर मार्क इस एलियन से बोलता है कि मैं इस बच्ची को इस स्पेसशिप से सेफली बाहर ले जाऊंगा, इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। मेरा बेटा वो भी इस स्पेसशिप में फंसा हुआ है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो और यहाँ से निकलने में भी। तो अब ये एलियन मार्क को इस स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में लेकर के आता है, जहाँ ये सबसे पहले तो मार्क को इसके खुद के बचाव के लिए एक वेपन देता है। देन ये इस स्पेसशिप को स्कैन करके इसके बेटे का पता लगा लेता है। बट तभी यहाँ पर एक दूसरा एलियन आ जाता है। दैट्स वाई ये एलियन मार्क को इसके बेटे टेरेंट के पास भेज देता है और खुद उस एलियन से फाइट लेने लग जाता है। इधर मार्क जब अपने बेटे के पास पहुंचता है तो ये देखता है कि इसका बेटा तो पहले से ही मुसीबत में था। ये अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, बट एक एलियन टेरेंट के दिमाग को निकाल लेता है और ये मारा जाता है। दूसरी तरफ ये एलियन दूसरे एलियन से लड़ते हुए काफी ज्यादा घायल हो चुका था और जब लास्ट में इस एलियन के पास कोई चारा नहीं बचता तो ये कोई चीज स्पेसशिप के अंदर ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे इस स्पेसशिप का बैलेंस बिगड़ता है और ये सीधा गिरते हुए जमीन से आकर के टकरा जाती है। अब जहाँ ये स्पेसशिप गिरी थी वहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं, कान्या और उसके भाई शुवा को देखते हैं। यहाँ पर कान्या को स्पेसशिप से कोई चीज गिरता हुआ नजर आता है जो कि अंडे के आकार का था, जिसे कान्या ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क कुछ लोगों के साथ सेफली बाहर निकल चुका था। बाहर निकलते ही मार्क वहीं दोनों भाई बहनों से मिलता है, कान्या और शुआ से, जहां ये दोनों इन लोगों को अपने सेफ जगह पर ले जाने लगते हैं। चलते चलते ये लोग एक टेम्पल की तरफ आते हैं। बाय द वे, इस दौरान ये लोग देखते हैं कि ये बच्ची काफी तेजी से ग्रो हो गई थी, मानो जैसे कि ये बच्ची 3 साल की हो। बाय द वे, ये लोग इनको लेकर के एक बंकर में आते हैं, जहाँ पर काफी सारे सर्वाइवर्स एलियंसों से बचने के लिए छिपे हुए थे और यहीं पर एक ल्यूक नाम का साइंटिस्ट भी था। ल्यूक जब इस बच्ची के डीएनए की जांच करता है कि आखिर ये बच्ची इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, तब इसे पता चलता है कि ये बच्ची आधी इंसान और आधी एलियन है। तब ये सुनकर के कान्या उस बच्ची को मारने के लिए जाती है। तब मार्क इसे रोक लेता है और बोलता है कि ये कोई एलियन नहीं है, ये बच्ची तो मुझे स्पेसशिप में ही मिली थी और इस बच्ची का जन्म खुद मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। मार्क यहाँ पर इन दोनों को इस बच्ची, उसकी माँ और उस एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सारी बातें सुनकर कान्या रुक जाती है। अब अगले सीन में ल्यूक उस अंडे पर रिसर्च करता है जो कान्या को स्पेसशिप से मिला था। ल्यूक इस अंडे पर रिसर्च करने के बाद ये बताता है कि दरअसल ये चीज उन एलियनों का एनर्जी सोर्स है और यही एक चीज है जिसके जरिए हम एलियनों का खात्मा कर सकते हैं। हमें बस इस अंडे में उन एलियनों का ब्लड मिलाना होगा और उन एलियनों का ब्लड उस बच्ची में मौजूद है। तो अब ल्यूक उस बच्ची
से उसका ब्लड लेकर के इसमें मिला देता है और अब ये बोलता है कि हमें इसे एलियनों के मेन सोर्स में ले जाकर के इंसर्ट करना होगा, जिससे उनका खात्मा होगा। खैर अगले दिन जब कान्या बाहर निकली होती है तब इसे जंगल की तरफ एक एलियन दिख जाता है, जहाँ कान्या इस एलियन को मारने के चक्कर में गलती से एक लैंड बैंड पर अपना पैर रख देती है और जैसे ही ये एलियन कान्या के पास आता है कान्या अपना पैर हटाती है। पैर हटाते ही ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में कान्या के साथ साथ वो एलियन भी मारा जाता है। अब इस एलियन के मरने की वजह से स्पेसशिप में मौजूद बाकी एलियनों को उनके ठिकाने का पता चल जाता है और ये निकल पड़ते हैं उन पर हमला करने के लिए और कुछ ही देर में ये एलियंस बंकर में भी पहुंच जाते हैं। कुछ लोग इन एलियंसों का सामना करते हैं और कुछ लोग इन एलियनों से अपनी जान बचाने के लिए बंकर से बाहर भागे चले आते हैं, लेकिन बाहर भी कुछ एलियंस इनका इंतजार कर रहे थे जो इन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो इन एलियंसों पर गन से हमला कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था, ये एलियंस इंसानों पर ही भारी पड़ रहे थे। लेकिन इधर मार्क, शुओ और एक बंदा और साथ में मिलकर के इन एलियनों का खात्मा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक जायंट एलियन की। इससे पहले कि ये इन पर हमला करता एक दूसरा एलियन आकर के इस पर ही हमला कर देता है और ये दूसरा एलियन कोई और नहीं बल्कि मार्क का बेटा टेरी था। इन दोनों एलियनों के फाइट के दौरान ये छोटी बच्ची जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी ये वहीं पड़े एलियंसों के एनर्जी सोर्स में कुछ करती है जिससे एक रेड रोशनी जल उठती है, जो देख करके ये एलियन घबरा जाता है और इस बच्ची को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। ये एलियन इस बच्ची पर अपना पैर रखने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और इसे बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि टेरी उस रेड चीज को उठाता है और दूसरे एलियन पर उसे शूट करने लगता है और इस चीज से जो धमाका होता है उससे एक रेड रोशनी बाहर निकलती है और जैसे ही वो रेड रोशनी इन एलियनों पर पड़ती है ये सारे एलियन खुद ब खुद मारे जाते हैं। लेकिन हाँ टेरेंट नहीं मरता। अब ऐसा क्यों होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगर तुम्हें इस मूवी का लिंक चाहिए तो अगर इस वीडियो पर 10 कमेंट्स आ गए तो मूवी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।